वेलकम टू शाइन इन इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिक अ कार्ड रीडिंग है ये है कि आपका जो करंट पाथ है आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो इसके लिए आपको एज़ यूजुअल एक ही काम करना है कि आपके पास दो पाइल्स हैं जो कि है चिल्ड्रन कार्ड एंड ग्रेटिट्यूड कार्ड। आपको इन दोनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया यानी कि चिल्ड्रन का कार्ड चूज़ किया, देखते हैं कि आपका करंट पाथ आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है या कहाँ लेके जा रहा है। तो आपके पास आया है चिल्ड्रन कार्ड। तो आपका ये जो पाथ है कहीं ना कहीं चिल्ड्रंस को इन्वॉल्व कर रहा है और हो सकता है आपके लाइफ पाथ का रोल जो आप कर रहे हैं उसमें चिल्ड्रंस इन्वॉल्व हो। आप टीचर हो सकते हैं या किसी फॉर्म में आप बच्चों से जुड़े हुए हो सकते हैं, एनजीओज वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं जो बच्चों के लिए कुछ काम करते हो, या आपके खुद के बच्चों के लिए आपकी डेडिकेशन हो सकती है इसमें, जो आप सोचते रहते हो। आप बहुत सीरियस हैं इस टॉपिक पे कि आप क्या करें, कैसा करें, ऐसा कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो सकता है। तो हमारे पास जो टैरो कार्ड्स हैं वो है द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ ऑटम एंड किंग ऑफ समर यानी कि किंग ऑफ कप्स। हर्मिट कार्ड ये बता रहा है कि आप काफ़ी गहन चिंतन मनन में इस वक्त, या रिसेंट पास्ट में हो सकते हैं, रिसेंटली हो सकते हैं। यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो बेसिकली आप अपने अंदर से सीख रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आपने ध्यान दिया हुआ है। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हो सकते हैं और यू आर लुकिंग फॉर अ मेंटर। आप एक मेंटर की तलाश में हो सकते हैं और यू कैन बी अ मेंटर टू द चिल्ड्रंस, क्योंकि इस जो पाइल है ये पाइल में चिल्ड्रंस के बारे में काफ़ी आ रहा है। देन वी हैव 6 ऑफ समर। 6 ऑफ समर जो कार्ड है, 6 ऑफ कप्स, ये अगेन चिल्ड्रंस इसमें शो हो रहे हैं और फॉर अ वेरी फ्यू पीपल इट कैन बी योर चाइल्डहुड मेमोरीज विद समवन, कि कोई आपके चाइल्डहुड से वापस आ सकता है एंड he or she can be important for your future। आप उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं या आने वाले वक्त में होंगे, तो कुछ लोगों के लिए ये भी एक पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव 9 ऑफ ऑटम कार्ड। 9 ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है कि आप इस वक्त अपने करियर पे भी काम कर रहे हैं एंड यू आर डूइंग समथिंग ऑन योर ओन। आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है कुछ कर रहे हो, मे बी आप कहीं कुछ क्रिएटिव आप ऐसा कर रहे हो सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब हो गया या खुद का आपने कुछ ऐसा खोला हुआ है, नॉट पर्टिकुलरली अ जॉब और समथिंग, बट यू आर फुलफिलिंग योर डेस्टिनी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है कि आप अपना कुछ काम कर रहे हो सकते हैं। यू आर वेरी आप प्रोग्रेस काफ़ी कर रहे हैं उसके अंदर, आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड है और ये आपको बहुत अच्छा लग रहा है अपनी ज़िंदगी में कि आप एम्प्लॉयड हैं। देन वी हैव किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स जो कार्ड है वो बताता है कि अगेन कोई ऐसा पार्टनर आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए डिवोटेड हो, ठीक है, आपकी खुशी के लिए हमेशा खड़ा रहे, जिस पर आप ट्रस्ट कर सकें एंड वो आपके पास से आ सकता है। मतलब आप जानते होंगे या आप चाइल्डहुड फ्रेंड्स होंगे और रिसेंट पास्ट में हो सकता है आप कॉलेज में हो या स्कूल टाइम से आप जानते हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है। बट ये एक बहुत डिवोटेड इंसान है एंड अगर आप इसके साथ रिलेशनशिप में हैं तो इट विल बी अ गुड मैच। देन वी हैव स्टिलनेस, स्ट्रेंथ एंड क्रिएशन। स्टिलनेस अगेन कार्ड बताता है हमें हर्मिट कार्ड के बारे में कि आप इस वक्त अपने ज़िंदगी में कुछ सोच रहे हो सकते हैं, या कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, बट कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप स्टिलनेस चाहते हैं, यू आर लुकिंग फॉर दैट बट यू हैवंट। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो स्टिलनेस चाहते हैं बट फ़िलहाल उनके अंदर काफ़ी केओस चल रही है, तो आपको नेचर में टाइम स्पेंड करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए
अपनी शांति के लिए आपको काम करना चाहिए, मे बी योगा करना चाहिए, और हीलिंग साउंड्स भी आप सुन सकते हैं नेचर से रिलेटेड, तो आपके लिए बेटर रहेगा। देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड बताता है कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, ठीक है, आप हिम्मत नहीं हारते हैं, आप पूरी शिद्दत से मेहनत करते हैं, और अगर रिसेंटली कुछ ऐसा है जो आपकी ज़िंदगी में आपको नहीं मिल पाया तो आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। जल्दी वो वक्त आ रहा है जब आपके सारे सपने पूरे होंगे, क्योंकि 9 ऑफ ऑटम का कार्ड है हमारे पास, 9 ऑफ पेंटिकल्स का। ड्रीम टाइम भी आया है, क्रिएशन का कार्ड है। मे बी यू आर डूइंग समथिंग क्रिएटिव जो कि आपको सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड बना देगा। एंड बहुत ज़्यादा मुझे कोई भी क्रिएटिव काम नज़र आ रहा है। पेंटिंग हो सकती है, डांसिंग हो सकती है, म्यूज़िक हो सकता है, कोई भी फॉर्म सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे यही नज़र आ रही है। तो आप उस पर मेहनत करें पूरी शिद्दत से। एंड नाउ इज़ द टाइम टू टेक एक्शन टुवर्ड्स इट। देन वी हैव सेल्फ रिलायंस। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। अगेन मुझे वही दिख रहा है कि आप अकेले अपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हो सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं आप, तो आपको उस पर काम करना है। डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो। आप सेल्फ रिलायंट हैं। देन वी हैव डोंट वरी बी हैप्पी। ये आपके स्पेशल मैसेज कार्ड हैं कि आपको हैप्पी रहना है, वरी नहीं करना है बहुत ज़्यादा। यू हैव टू बी एट पीस विद योर सेल्फ। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ की है, देखते हैं कि आपका जो करंट पाथ है आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है या कहाँ लेके जा रहा है। तो यू हैव दिस ग्रेटिट्यूड कार्ड। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। मुझे ये जो कार्ड है ये सन कार्ड से रिजेंबल होता नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें चाइल्ड भी नज़र आ रहा है, सन भी नज़र आ रहा है, बल्कि सूर्य देव के जो घोड़े होते हैं मुझे वो भी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे सनफ्लावर भी नज़र आ रहा है एंड पीकॉक फेदर। तो मुझे इस कार्ड से सन कार्ड की ज़्यादा रिजेम्बलेंस लग रही है। तो यू हैव दिस कार्ड इन योर रीडिंग एज योर एंकर कार्ड। तो आपकी जो डायरेक्शन आपको लेके जा रही है, जहाँ पे वो किसी अच्छी जगह लेके जा रही है, बहुत सारी हैप्पीनेस आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ठीक है। आपके पास ग्रेटफुल होने का काफ़ी बड़ा रीज़न है, क्योंकि हमारे पास आपकी रीडिंग में 2 मेजर अरकानास भी है, हाई प्रीस्टेस एंड द चैरियट कार्ड, एंड वी हैव प्रिंस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ स्प्रिंग। प्रिंस ऑफ कप्स में बता रहा है कि फॉलिंग इन लव सडनली, बीइंग स्वेप्ट ऑफ योर फीट, नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग अ वेरी इमोशनल एक्सपीरियंस। आपके लिए एक कार्ड कहा जा रहा है कि हो सकता है आप बहुत रोमांटिक इंसान हैं, ड्रामेटिक हो सकते हैं, फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, कैप्टिवेटिंग भी हो सकते हैं, बट आपके लिए ये है मैसेज कि बहुत जल्दी किसी से अफेक्ट ना हो। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपने इमोशंस पे कंट्रोल रखें, और अगर आप किसी रिलेशनशिप की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा उसे टाइम दें, एकदम से ना जाए, थोड़ा जान पहचान लें आप। एंड यू नीड टू स्टे ग्राउंडेड ड्यूरिंग एनी इमोशनल एक्सपीरियंस। देन वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्टेड थ्रू हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी, पार्टनरिंग विद अदर्स हु शेयर योर ड्रीम्स, ग्रेट प्रोग्रेस बीइंग मेड। आपका जो फ्यूचर है वो अच्छी डायरेक्शन में मैनिफेस्ट होगा। यहाँ पे मुझे 2 लोग नज़र आ रहे हैं कि 2 लोग कुछ मिल के साथ काम कर रहे हैं। ये आप हो सकता है आपका पार्टनर भी हो सकते हैं, और जिसके साथ आप काम कर रहे हो सकते हैं मे बी योर हस्बैंड और योर बॉयफ्रेंड, कोई भी ऐसा हो सकता है। अपने भाई के साथ आप काम कर रहे हो सकते हैं, बट ऐसे इंसान के साथ आपको काम करना है जो आपका सेम ड्रीम शेयर कर सके, तो आप बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाएंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स यही बता रहा है कि आप मिलके एक ब्राइट फ्यूचर मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और एक फॉर्म ये भी हो सकती है इसकी कि अगर कोई रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में है तो आप उसे थोड़ा टाइम दें और पहचानने की कोशिश करें वेदर यू आर शेयरिंग द सेम ड्रीम और नॉट। तो अगर आप सेम ड्रीम शेयर करते हैं, सेम वैल्यूज़ शेयर करते हैं,
तो आपके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप अच्छे वर्क पार्टनर भी हो सकते हैं और लाइफ पार्टनर्स भी। यहाँ पे हमारे पास हाई प्रीस्टेस एंड द चैरियट कार्ड है। हाई प्रीस्टेस अगेन ये बताता है यू आर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन। आप जानते हैं कहीं ना कहीं कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन। कुछ भी एक्शन लेने से पहले अपने अंदर की आवाज़ पर ज़रा ध्यान दें कि वो आपको किस डायरेक्शन में जाने के लिए कह रही है। और अगर नहीं आपको समझ आ रहा है तो थोड़ा शांत होकर बैठ जाएं एंड डू सम मेडिटेशन। एकदम शांति से जब आप बैठेंगे और सिचुएशन के बारे में सोचेंगे तो कहीं ना कहीं से आपको कोई रास्ता मिलने की संभावना है। बेसिकली कई बार हमें मेडिटेशन से भी नहीं, आपके अंदर की आवाज़ इतनी स्ट्रांग होती है कि आपको पता होता है कि नहीं ये कुछ ठीक नहीं लग रहा है यहाँ पे, या कुछ ठीक है यहाँ पे, तो यू हैव टू फॉलो दैट वॉइस। देन वी हैव चैरियट कार्ड। चैरियट कार्ड बता रहा है कि सक्सेस कम्स फ्रॉम डेडिकेशन, सेल्फ डिसिप्लिन, सेलिब्रेटिंग योर अकम्पलिशमेंट, बीइंग इन द स्पॉटलाइट। ये कार्ड आपके लिए पॉसिबल है। और राइट, यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप जब डिसीजंस लें तो अपने इंट्यूशन से या अपने अंदर की आवाज़ को सुन के लें। प्लस सक्सेस के लिए आपको आगे बढ़ते जाना है, सेल्फ डिसिप्लिन से, डेडिकेशन से, और साथ साथ अपनी एकम्प्लिशमेंट्स को भी सेलिब्रेट करना है। एंड एक टाइम आएगा जब आप स्पॉटलाइट में होंगे। तो मूवमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है, आप कहीं मूव भी कर सकते हैं। मे बी जहाँ आप रहते हो वहाँ से कहीं मूव कर जाएं, तो मूवमेंट भी मुझे नज़र आ रहा है। Then we have 6 of Autumn card and Princess of Autumn. आपने जो भी प्लान्स अपने लिए सोचे हैं वो सक्सेसफुली पूरे होने के चांसेस है, बट यू हैव टू डू सम वर्क। लिटिल पुश आपको करने की ज़रूरत है उनके ऊपर। हो सकता है आप करियर के लिए अपने कहीं पढ़ने जाएं, या प्रमोशंस मिल सकती हैं, स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो बेसिकली यू हैव टू प्लान एंड वर्क फॉर इट। और ये 6 ऑफ ऑटम का कार्ड अगेन ये बता रहा है कि जो भी आपने अच्छा लोगों के लिए कहा है वो आपके पास ज़रूर लौट के आएगा। तो बी पॉजिटिव, गाइड्स, एंजल्स एंड यूनिवर्स आपके साथ है। देन वी हैव लाइटनिंग, द पावर, ब्रीथ, सिनर्जी, कम्युनियन। हमारे पास ये बता रहा है कि आपके पास इतनी पावर है, यू हैव दैट पावर टू मैनिफेस्ट एनी ड्रीम। और ये भी चांस है कि आपकी ज़िंदगी में हो सकता है कोई एक बड़ा चेंज ऐसा है जिस पे आपका कोई जोर नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है, बट वो अच्छे के लिए ही होगा, ठीक है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी को एक बेहतर डायरेक्शन ही देगा। फॉर अ वेरी फ्यू पीपल हो सकता है आपको स्टार्टिंग में लगे कि मे बी कि ये अच्छा डिसीजन है या नहीं है, बट इट विल बी फॉर योर गुड फ्यूचर। देन वी हैव ब्रेथ कार्ड, यानी कि फॉरेस्ट एंड सिनर्जी कार्ड। ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि एक पॉजिटिविटी आपके अराउंड है, एक सिनर्जी आपके अराउंड है। नेचर में आपको रहने से या आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करने से आपको अच्छा फील होगा। देन वी हैव कम्युनियन ईगल। अगेन इंट्यूशन के बारे में आपको बता रहा है, आपके गाइड्स और एंजल्स से आपको जब भी आपको ज़रूरत होगी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिल जाएगी। तो यू हैव टू बिलीव दैट कि आपके ईश्वर आपके साथ हैं। देन वी हैव ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू योर फुलेस्ट एंड गो विद द फ्लो, लेट थिंग्स हैपन। अगर आपको अटैचमेंट अटैचमेंट की आदत है, देखिए आदत सबकी होती है, बट आपको पता होना चाहिए आपको कहाँ चीज़ों से डिटैच कर जाना है। बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है, अटैच हो जाते हैं, आउटकम से हो जाते हैं, लोगों से हो जाते हैं, बट देयर विल बी अ सिचुएशन, और हमारी ज़िंदगी में पास्ट में भी ऐसी सिचुएशंस आती हैं या आ चुकी होती हैं जिसमें हमारे रिज़ल्ट पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, बट हम इतने ज़्यादा उसकी तरफ होते हैं कि नहीं नहीं यही रिज़ल्ट चाहिए। बट क्या ऐसा हमेशा होता है कि जो हम हमेशा चाहते हैं हमेशा हमें मिलता है? तो यू हैव टू गो विद द फ्लो, ब्रीथ करने की ज़रूरत है एंड लेट थिंग्स हैपन। तो आपके लिए जो बेहतरीन होगा ना, तो यूनिवर्स आपके फेवर में वही करेगा। उस पल शायद आपको लगे या नहीं लगे कि क्या ठीक हो रहा है क्या नहीं, बट लॉन्ग रन में वो उससे ज़्यादा बेहतर हमारे लिए कुछ नहीं होता। एंड लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, लर्न मोर,
आपको जो भी ज़रूरत है ज़िंदगी में सीखने की, लर्न कीजिए, उस पर डेडिकेशन से काम कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। आपकी ज़िंदगी में आप एक टाइम आएगा जब स्पॉटलाइट में होंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।